दोस्तों एक दोस्त ने मुझे 2 फाइलें सेंड की हैं और एक सवाल किया है। तो पहले तो मैं आपको फाइलें दिखाता हूँ। पहली फाइल आपके सामने यहाँ पे देखें। नाम दिए गए हैं, फादर्स नेम दिए गए, सबसे पहले सीरियल नंबर दिएगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, यहाँ पर पेंडिंग लेके आना है। पेंडिंग कहाँ से लेके आना है, ये दूसरी फाइल है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये वाली पूरी डिटेल है यहाँ पर दी गई है फीसस की, ठीक है। और लास्ट पे ये आ रहा है पेंडिंग, ठीक है। हमने यहाँ से पेंडिंग उठा के कहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि जो ये वाले नाम है ना, इनमें से यानी ये जो वाली फाइल है इसमें कई नाम जो है वो डिलीट किए हुए हैं। यानी कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पर नहीं है। तो उसने वी लुकअप लगाने की कोशिश की लेकिन वी लुकअप यहाँ पर काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि वी लुकअप फार्मूला जो है वो लेफ्ट से राइट काम करता है। यानी आप जिस चीज की वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं ना, वो आपके पहले कॉलम में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर है, ठीक है। तो हमने किस बेस पे यहाँ पर पेंडिंग लेके आने, नाम के बेस पे। तो नाम का जो कॉलम है वो दूसरा कॉलम है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जहां पर वी लुकअप फार्मूला काम नहीं करता तब हम किस तरह से जो वैल्यूज जो है वो फेच करके लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ये जो मेन फाइल है हमारी उस पे आ जाता हूँ। देखिए ये साथ ही डिटेल लिखी हुई है, मंथ के नेम दिए गए हैं, डेट दी गई है कि किस मंथ को कितनी फीस आई और यहाँ पर पैकेजेस वगैरह भी लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें सिर्फ चाहिए पेंडिंग, ठीक है। तो मैं आपको इजी समझाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो दूसरे कॉलम्स है ना, इनको मैं क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गए डिलीट। अब मेरे पास जो 4 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है और पेंडिंग है, ठीक है। अब ये 2 शीटें हैं। तो इससे भी आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, इस डाटा को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये कंट्रोल सी से मैंने कॉपी की और जो शीट है, जिस शीट में हमें चाहिए वहां पे मैं यहाँ पे आके किसी भी सेल में आके क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये डाटा यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना भी आसान होगा और आपको आसानी के साथ समझ भी लग जाएगी। अगर दोनों शीट्स पर फार्मूला वैसे भी लग सकता है, आप डिफरेंट शीट पे आपका डाटा हो, आप फिर भी फार्मूला लगा के यहाँ पर जो अमाउंट है वो लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पर दूसरे कॉलम्स इस वजह से मैंने डिलीट किए हैं और डाटा यहाँ पर इस वजह से पेश किया ताकि जो फार्मूला है वो आपको आसानी के साथ समझ लग सके किस तरह हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब चूंकि जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो नाम है वो पहले कॉलम में नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से पेंडिंग उठानी है और यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इनकी तादाद ज्यादा है जबकि यहाँ पर कम है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है, आपने जहाँ पे डाटा लेके आना ना, उसके जो नेम है यानी जिस नाम के बिहाफ पे आपने डाटा लेके आना है उस नाम की पूरी रेंज को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना है, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स पे आना है और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक करना है, ठीक है, और ओके कर देना है। आपने ये चेक कर लेना है कि यहाँ पर कोई नाम डुप्लीकेट तो नहीं है। जैसे बात होता है कि कई एक क्लास में कई नाम जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम नाम के होते हैं, उनके फादर नेम चाहे अलग हों लेकिन उनका नाम सेम होता है। तो अगर यहाँ पर डुप्लीकेट नाम हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि सारे डुप्लीकेट्स को अपने खत्म करना है। फॉर एग्जांपल आप 2 नाम एक जैसे, आप एक नाम को उसके नाम के साथ उसके फादर का नेम लगा दें, ठीक है, यहाँ पर भी लगा दें, यहाँ पर भी लगा दें। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो पहला नाम होगा ना उसकी जो वैल्यू होगी दोनों जगह पर वही वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सजावल हसैन है, ठीक है, इसकी यहाँ पर फीस आ रही है जी 9,000 पेंडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक और सजावल हसैन का नाम है, उसकी फीस यहाँ पर फॉर एग्जांपल आ रही है 20,000, ठीक है। जब हम फार्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि नाम डुप्लीकेट है, यहाँ पर पहली जो वैल्यू है वो फार्मूला निकालेगा वो 9,000 आएगी, यहाँ पर ये 9,000 आ जाएगी। तो इस वाले सजावल हुसैन पे जो यहाँ पर होगा उसकी भी 9,000 ही होगी यहाँ, हालांकि उसकी फीस कितनी आनी चाहिए, 20,000 आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने फार्मूला किस तरह से लगाना है। हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स मैच का। फार्मूला आपने लगाना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला काम मैंने आपको बता दिया, आपने क्या करना है, यहाँ से डुप्लीकेट चेक कर लेना है कि डुप्लीकेट हैं या नहीं। तो इस वाले कॉलम में हम लगाएंगे फार्मूला। तो इक्वल इंडेक्स का मैं क्या कर देता हूँ, फार्मूला लगा देता हूँ। इंडेक्स में सबसे पहले पूछा जी अरे, ठीक है। तो अरे में आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है जहां से आप डाटा लेके आना चाह रहे हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे के सारे डाटा को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद F4 प्रेस करके क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ, ठीक है। ये डाटा लॉक हो गया, क्योंकि हमने क्या करना है, फार्मूले को नीचे ड्रैग करना है, ठीक है। तो जब हम ड्रैग करेंगे तो ये वाली रेंज नीचे नहीं जाएगी, हमारा फार्मूला जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद जो दूसरा आ गया जी, दूसरे जो आर्गुमेंट है वो है जी रो नंबर, ठीक है, रो नंबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैच का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी मैच, ठीक है। जब मैच का फंक्शन लगेगा ना, इसमें 3 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, लुकअप वैल्यू। तो सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू में क्या करना है, जो नाम पहला नाम आ रहा है ना, उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद लुकअप अरे, यानी ये जो नाम है, ये नाम हमने कहां से तलाश करना है, यहां से तलाश करना है। ये वाला जो नाम है ना, ये वाला कॉलम, ये नाम वाला कॉलम, यहां से हमने नाम तलाश करना है, ठीक है। तो लुकअप अरे में हम क्या कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो नेम वाला कॉलम है सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करके क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे इसको, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। रो नंबर हमने क्या किया है, यहाँ पर रो नंबर मैन्युअली टाइप करने के लिए उसे डायनेमिक कर दिया है कि जो भी नाम आएगा वो नाम यहाँ से तलाश करेगा और उसके सामने वाली जो फीस है वो यहाँ पर लेके आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, यहाँ से रो जो है वो डायनेमिक होगी। अब आ गया जी कॉलम नंबर, ठीक है। कोमा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया कॉलम नंबर। अब चूंकि कॉलम नंबर भी हमने हर बार जो है वो मैन्युअली टाइप नहीं करना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक कैसे बनाएंगे कि यहाँ से कोई भी जो है वो हम नाम सेलेक्ट करें, यहाँ से जिस कॉलम का एड्रेस दे उस कॉलम की जो वैल्यू है वो निकाल के हमें यहाँ पर दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा फिर क्या करेंगे, मैच का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी मैच, ठीक है। लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर हमने कहा से, देखिए ये वाला डाटा हमारा है, इस डाटा में 4 कॉलम्स है, सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है और पेंडिंग है। हमने वैल्यू कहाँ से लेके आनी है, ये पेंडिंग वाले कॉलम से लेके आनी है। तो ये जरूरी है कि आप जिस कॉलम में फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, उसकी जो हेडिंग है वो भी सेम, यानी ये दोनों हेडिंग सेम होनी चाहिए। पेंडिंग पेंडिंग, यहाँ पर भी पेंडिंग होना चाहिए, यहाँ पर भी पेंडिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पर अमाउंट है तो यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू में क्या कर लेंगे, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये जो पेंडिंग है हमने कहाँ से तलाश करना है, हमने यहाँ से तलाश करना है। ये वाली जो हेडिंग्स है ना, इन हेडिंग्स से हमने क्या करना है, तलाश करना है। इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है। कॉमा प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस ये वाला जो मैच का फंक्शन है ये क्लोज हो जाएगा और फिर एक ब्रैकेट बंद कर देंगे। इंडेक्स का जो फंक्शन हमने लगाया था, इंडेक्स का जो फॉर्मूला लगाया था वो क्लोज हो जाएगा। इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सजावल हसैन की जो अमाउंट है वो आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसको नॉर्मली क्या करेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमारा डाटा है। तो यहाँ पर जो अमाउंट्स हैं वो आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर पे अली अहमद है, इसकी फीस कितनी आएगी, इसकी आएगी 15,000। यहाँ से हम देख लें 20 नंबर अली अहमद कितनी है जी, 15,000। एक और हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 44 नंबर पे हसीब रफीक है जी, इसकी फीस है जी 12,500। यहाँ पर हम आएंगे 44 नंबर पे, 44 हसीब रफीक 12,500, ठीक है। तो जहां पर आपका वी लुकअप फार्मूला अप्लाई नहीं होता, जहां पर वी लुकअप फार्मूला काम नहीं करता, वहां पर आप ये इंडेक्स मैच का फार्मूला लगा के अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं।